उसी समय कालवा गांव में भयंकर अकाल पड़ा, त्राही मच गई। एक दिन जीवन राम ढूंढी जी ने, जो संत जी ठाकुर जी दे गए थे, उनसे कहा कि भगवान, अगर मैंने सच्ची सेवा आपकी की है तो हमारा कुल ना डूब जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, क्योंकि संतान तो थी नहीं दोनों के। और भगवत कृपा से जीवन राम ढूंढी और रतनी देवी के यहां ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जिस दिन कर्मा देवी का जन्म हुआ, जिस दिन कर्मा देवी का जन्म हुआ, संमत 1615, ध्यान से सुनियो, संमत 1615 20 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी पक्ष में भक्तिमती कर्मा देवी का जन्म भाद्रपद प्रतिपदा अंग्रेजी महीना के हिसाब से है 20 अगस्त। 20 अगस्त को भक्तिमती कर्मा देवी का जन्म हुआ। कहते हैं 10-5 साल से उस गांव में अकाल था पूरे क्षेत्र में, पर जैसे ही भक्तिमती कर्मा देवी का जन्म हुआ, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। अब बारिश क्यों ना हो, एक भक्त जब धरती पर आता है तो ये धरती भी हरियाली से हरी भरी हो जाया करती है। सारे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई कि जीवन राम ढूंढी के यहां पुत्री हुई, तो जीवन राम ढूंढी का तो जीवन आनंद में हुआ, पर समस्त जीवों का कल्याण हो गया। जल की वर्षा हुई चारों तरफ। जीवन राम ढूंढी जी बहुत प्रसन्न बिटिया के भय से। आज को आदमी भर सोच रहा हो कि एक मोड़ा दे दे भगवान, 50 मणिये पूज रहे रे, 50 ये बाबा के वो भभूत लेके इतने ऐसे थार, एक मोड़ा दे दे भगवान, एक काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को। बताओ लड़कों के का सुख है, बताओ का सुख है लड़कों के, ब्याह भय और जो घूंघट माता आई। पहले गाना चलत तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गओ कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब तो जितो जे निंगा रही उतने ही निंगरा है। तुम्हारे निंगरा है कि नहीं निंगरा है? नीचे घुमूड़े ने करो, आधे बैठे हो जो बहु दद्दा से अलग। ये पंडाल में आधे से ज्यादा न्यारे बैठे हुए। कथा सुन भी आएगा, उतार रहे हम विमान से चली जाइए। हरे राम, बात भी सही है। लड़का अपनो तब तक है जब तक शादी नहीं भाई। शादी भाई लड़का गाओ, और जब आज ये मम्मी जानत है, यही से जब लड़का बारात लेके जाते तो घर के दरवाजों की आरती उतरत है, वो सूपा में सामान आमान धर के, फिर मम्मी भारी तो पलंगे लेते लड़का के। पता है वह का कहते बजाया कहते, बेटा आ जाई नो के हम आए हो पूतरा, माए से लौट के ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे।
अन्य लग रहे हो तो बताओ। हमें तो जा समझ में नहीं आ रही रे। 30-40 साल तक जोन मताई के संगे रहे तुम, अब 3 साल में घरवारी ने आके तुम्हारे मन कानों में ऐसे मंत्र फूंक दे कि तुम मताई से बेर बांध बैठे। माने तुम्हें मताई को भरोसा ने भाव कहा जी सब कछु बैठी। तुम ही भाग्य विधाता। कि तो कल से आओ ही नहीं, हम बता रहे आज ने कहा यार अब आरती नहीं फ्री का है, हमें नुकसान हो जे नहीं। नहीं तुम्हारे तो सब अच्छी हो, या तो हम दूसरे गांव की कह रहे हंसो ने तुम्हारी या कह रहे दूसरे की काय खो के जोन के गांव में रहे वो की के अपन तो सीधे सीधे महाराज हैं। प्यारे लोग कहते हैं कि बेटा हमारा नाम चलाएगा, यही को चाहने लड़का वंश को नाव चलावे, वंशई को नाव चलावे चाहने न लड़का कि तुम्हारा नाव चले। धृतराष्ट्र के यहां 100 लड़के थे, नाव चलो अपने न एक आध हो सुखा हो रहा। धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे, चलो जे भी कम हो सकत। रावण के यहां 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 2.25 लाख मोड़ी मोड़ा हते। दिया जलावे वारो बचो। जरूरी नहीं आ रे के लड़का से नाम चल है। धृतराष्ट्र जैसे 100 लड़के ना हो और जनक जी जैसी एक सीता हो जाए। बोलो जनक जी के लड़के का नाम जानते हो कोई तो हाथ उठाओ। क्या नाम था बताओ, जिन्होंने हाथ उठाया बताओ, हमें कम से कम पता तो लगे कि अच्छे श्रोता बैठे। बताओ बताओ बताओ। जोर से बोलो, दादा बहुत दूर हो। लक्ष्मी निधि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी जगह बोनी हो रही हूं आई। हाँ बताओ पठारों पे कोई कीमती बीज बे है का देखो। अच्छी जमीन में दुनिया बहुत चाहत। इतनी पब्लिक में सिर्फ 3 लोगों को पता है, पर सीता जी का नाम कौन नहीं जानता हाथ उठाओ। जिसको पता न हो न सुनी न हो सीता को नाम भी हाथ उठा रहे। तुमने सीता को नाम नहीं सुनो, हद दई कर दई यार, अब तो अति हो गई। जरूरी नहीं है कि बेटा ही कुल का नाम चलाएगा, जरूरी नहीं है, बेटी से भी कुल का नाम चलता है। और सीता जी तो चलो त्रेता की थी, कलयुग का प्रमाण ले लो। अगर कर्मा देवी न होती तो जीवन राम ढूंढी को कौन जानता उनका नाम लड़के से चल रहा है कि बेटी से चल रहा है। कर्मा जैसी एक बिटिया हो जाए तो लाखों लड़का निछावर करके फेंक दो। राम भजत बिटिया भली और राम पे मुख नहीं पूत, तो सबरी गई सुरलोखों सुधुंधकारी भवभूत। ऐसे लड़का को क्या मतलब जो मर के भूत बन जाए, इससे अच्छी तो बिटिया हो। अच्छा मोड़ी भाई, अब 2 जनों को मुंह तो ऐसो बना थे घर में जैसे भैंस सानी रोता थे, जब एक फुआ और एक दादी, देखो भैंसों घाई मुंह करत तो उनको कर जाए पता लग जाए मोड़ी भाई ऐसे लगा मुंह को चार दी भाई। इनको भर बिटियां नहीं पोसा रही और एक बुआ इनको भतीजो चाहे। अरे राम राम राम, जीवन राम ढूंढी जी और रत्ना देवी
कर्मा जैसी बिटिया पाकर अति प्रसन्न थे। पूरा गांव खुशहाल हो गया था बारिश से। कर्मा 5 साल की हुई। एक दिन इनके पिताजी को किसी रिश्तेदारी में जाना था, पत्नी को भी ले जाना था। अब वो बड़े चिंता में पड़ गए। सुबह का भोग तो हम लगा जाएंगे ठाकुर जी को, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि भोग भर लगाना, प्रसादी भर टाइम से पवाना सरकार को। बड़े चिंता में तो कर्मा पहुंच गई। बोले पिताजी आप इतने चिंता में क्यों हो? बोले बेटी हमें एक रिश्तेदारी में जाना है और अभी का भोग तो हमने लगा दिया, जो बाल भोग होता है ना वो। अब राज भोग जो दोपहर का है वो कैसे लगेगा? ठाकुर जी को साथ में ले नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले ऐसे किसी रिश्तेदारी में गमी अमी हो गई थी तो वहां बैठने जाना और तुम्हारी माँ को भी ले जाना है। अब वहां ठाकुर जी भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां सूतक है। कर्मा ने कहा पिताजी आप चले जाओ, हम ठाकुर जी को भोग हम खिला देंगे। माता जी ने कहा तुमने कब सीख लिया? कर्मा बोली कि माँ हमने बनाया तो कभी नहीं, पर जब तुम बनाती थी तो हम देखते रहते थे। और कुछ नहीं बनेगा तो हम खिचड़ी तो बना ही देंगे, दाल चावल तो खिला ही देंगे बना के खिचड़ी। जीवनलाल ढूंढी जी ने कहा तो ठीक है, शाम को तो हम आ ही जाएंगे। समझा करके और जीवन राम ढूंढी जी और रत्ना देवी तो रिश्तेदारी में चले गए। अब 5 साल की कर्मा ने जैसे तैसे जैसे बनी सो खिचड़ी बना ली। खिचड़ी बनाई और ले जाके ठाकुर जी के सामने रख दी। कहा लो खाओ। अब कर्मा को तो ये पता था कि जैसे हम खाते हैं ऐसे ही ठाकुर जी खाते होंगे। बोले खाओ। थोड़ी देर हो गई, अच्छा इसलिए नहीं खा रहे हो, इसमें गुड़ नहीं है। तो दौड़ के गई तो गुड़ ले आई, लो गुड़ डाल दिया आप खाओ। थोड़ी देर और हो गई, अच्छा इसमें घी नहीं है इसलिए नहीं खा रहे, थोड़ा सा घी डाल दिया। अच्छा अब हम समझ गए, जब माताजी पिताजी भोग लगाते थे तो पर्दा कर देते थे, हम पर्दा करना भूल गए इसलिए नहीं खा रहे हो। तो पर्दा कहां से लाए? अकेली कर्मा राजस्थान का पहनावा घंघरा पहने था तो दोनों तरफ से अपना घंघरा ही कर दिया कि लो अब खा लो। अब ठाकुर जी काहे को खाए, ऐसे थोड़ी खाते सरकार। कर्मा बोली अच्छा इसलिए नहीं खा रहे हो कि जब हमारे बाबा तुम्हें रोटी खिलाते थे तो कुछ गाना गाते थे, अब हमें तो गाना आता नहीं। जल्दी खा लो, जल्दी खाओ। घाघरा कर लिया। और संत कहते हैं जैसे पहली बार भक्तिमती मीरा के मुंह से एक पद निकल गया, सोचा विचारा नहीं, वो तो मूकम करोति वाचालम पंगु लंगते ग्रहम यद कृपा तम हम बंदे रघुनंदनम। भगवान चाहे तो लंगड़े को पहाड़ चढ़ा दे, भगवान चाहे तो चींटी के पांव में हाथी बांध के खिंचा दे, भगवान चाहे तो गूंगे को वक्ता बना दे। जैसे मीरा के मुंह से एक पद निकला था। मीरा ने सबसे पहला जो भजन गाया वो ये था, बसो रे मोरे नैनन में नंद लाल, 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 बसो रे मोरे नैनन में नंद लाल। आज पहली बार कर्मा देवी के मुंह से भी एक पद निकल गया। गाने लगी कर्मा देवी। क्या गा रही है कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो। अब और कुछ तो नहीं, जो मुंह में आया कहती गई।
अब कहते हैं उनका ये पहला पद था और शायद अंतिम पद था। पहला पद और अंतिम पद, क्योंकि अभी आप आगे सुनेंगे मात्र 19 वर्ष की आयु में भक्तिमती कर्मा देवी ने शरीर का त्याग कर दिया। मात्र 19 साल। 1672 में जन्म और 1691 में शरीर का त्याग कर दिया। 25 जुलाई भक्तिमती माता कर्मा देवी ने जगदीश जगन्नाथपुरी में शरीर किस तारीख में त्यागा? 25 जुलाई में। आज कर्मा देवी के मुंह से निकल गया गाना कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की पाट की, जीमो जीमो श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। 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 सब लोग गाओ। क्या पता तुम्हें भगवान कर्मा बना ले और तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खा जाए। अच्छा एक बात कहें, रात में जो हमें खिचड़ी दी गई, व्यास गद्दी पे बैठे झूठ नहीं बोल रहे, इतनी मीठी, इतनी मीठी, इतनी स्वादिष्ट। अच्छा देखो, अब हम ठहरे गुरु जी इस तरह वजनदारी में रहने पड़ा था, हमने इतनी सी ले ली और खा ली। अब हमें ऐसा लगे कि कटोरी ले ले। सत्य कह रहे थे हम, बस पर एक शब्द झूठ नहीं बोलो चाह, क्योंकि यहाँ हनुमान जी सुनते हैं। इसलिए यहां से तो तुम जे की जो सांची पूछने हमसे अब भाई पूछ ली, खराब लग जाए सो हम उसे नहीं डराए, ऐसे डरे हैं का। पर रात की खिचड़ी इतनी मीठी, व्यास गद्दी पे बैठे हम रात भर सोचते रहे कि खाली इस खिचड़ी में साहू समाज का भाव है, साईं खेड़ा का। जब इतनी मीठी है और जो कर्मा बनाती होगी वो कितनी मीठी नहीं होगी। क्या स्वाद रहा होगा उस खिचड़ी का, जिस खिचड़ी के स्वाद में जगन्नाथ प्रभु पागल हो गए। तो कुछ तो उस खिचड़ी में था, क्योंकि रात की खिचड़ी इतनी। फिर हमारा मन भाव जब हम जान लगे कि नीरज भैया से कहें कि धरी हो तो तना कमरा में भिजवा दो, पर हम कहीं जो कहा सोचे कि गुरु जी इतनो चटा है रे। तो हम वजनदारी में हमारी कलगत हो गई, तो हम वजनदारी में नहीं रहते, हम कटोरी उठा लेते। अच्छा देवे बारे ने भी हमने ये कहीं तो उठा और वो भी नंगाओ, तना खड़ो रे तो पनवेश रो, सो वो भी नंगाओ। हमने कहा चलो अन्न का कण तो सत्संग का क्षण, यही पर्याप्त होता है। एक चावल मिल गया, उसी में ठाकुर जी की कृपा है। जीमो जीमो श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीमो जीमो श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जब भगवान ने नहीं खाया तो 5 साल की कर्मा गुस्सा में भगवान को डांट रही है। क्या कह रही है? बाबा मारो गांव गयो है, कौन जाने कब आवे लो। बाबा मारो गांव गयो है, कौन जाने कब आवेगो। एक नैया बाबा को ठिकानो नैया को रात कहीं रुक जाए। बाबा मारो गांव गयो है, कौन जाने कब आवे लो। बाबा मारो गांव गयो है, कौन जाने कब आवेगो। कन्हैया बाबा के भरोसे सांवरो भूखो ही रह जावे लो। बाबा के भरोसे सांवरो भूखो ही रह जावेगो। ए कन्हैया भूखो ही बैठो रे तू, खाने हो तो खा लो, बाबा का कोई ठिकाना नहीं कब तक आएंगे।
आज जिवावे तने खीचड़ी, आज जिवावे तने खीचड़ी, काल रावड़ी ठाट की, जीमो जीमो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीवो जीवो श्याम घड़ी, जिवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खीचड़ो, ऊपर घी की पाट की। थाली भर के लाई रे खीचड़ो, ऊपर घी की पाकड़ी। जीमो जीमो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीवो जीवो श्याम घड़ी, जिवावे बेटी जाट की। बार बार बाहर जाती, भीतर जाती, और आखिरी में तो कर्मा देवी जी नाराज हो गई भगवान से, और क्या कह रही हैं? बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। लहंगा की कोर थोड़ी सी ऐसी करके देख लेती कि खा रहा है कन्हैया कि नहीं खा रहा है। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। जी में कौन सावरो मेरो, करनी करनी बोलती, करनी करनी बोलती। करनी का मतलब है कठोर बोलने लगी। खा ले, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भूखी बैठी हूं। कल शाम को बाबा आएंगे, पूछेंगे तुमने मेरे ठाकुर को जिमाया, तुम नहीं जीवोगे तो मुझे मार पड़ेगी, और तुम्हें तो मजा आएगा, हम पिटेंगे तो। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। और जो कर्मा का भाव जागा, तो भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवलो। और सच्चो प्रेम प्रभु से हो तो, सच्चो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। सच्चो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले कांच की। जीमो जीमो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीवो जीवो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खीचड़ो, ऊपर घी की पाट की। थाली भर के लाई रे खीचड़ो, ऊपर घी की पाकड़ी। जीमो जीमो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीवो जीवो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। अब तो क्या था साहब? सच्चो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। कहां तक भगवान भक्त से दूर रहेंगे? सरकार सिंहासन से कूदे और खिचड़ी खाना प्रारंभ कर दिया। खिचड़ी खा के अच्छा खाई और खूब छप भी गए, कपड़ों पे गिरा लई, सिंहासन में बैठ गए। शाम को जब जीवन लाल ढूंढी और रत्ना देवी आई, तो गोदी में बिठा के सिर पे हाथ फेर कहा, बेटा कैसा रहा दिन? ठाकुर को भोग लगाया? हाँ। क्या बनाया? बोले मैं खिचड़ी बनाई। तो पिताजी ने कहा, बेटा देखें तो हमारी बेटी ने कैसी खिचड़ी बनाई है, जरा हमें भी तो लाओ।
जरा हमें भी तो लाओ, कैसी खिचड़ी बनाई है। कर्मा बोली के हमें भी लाओ, हम ही को तो वचन नहीं दई, पूरी चाट गए, खा गए। बेटी ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? बोले हाँ बाबा, हमारे सामने खाओ। बेटी मजाक मत करो, ऐसो भूख थोड़ी लगत। बोले फिर? बोले हम तो धर देते और अर्घा लगाओ, बस खा लो। कर्मा बोली पर भी तो सबरी खिचड़ी खा गए, हम भी भूखे बैठे। जीवन राम ढूंढी ने कहा लगता है इसको कुछ हो गया है, ऐसो थोड़ी भगवान भोग लगा। तो कहा के फिर से खिचड़ी खाएंगे। अरे कर्मा बोली जब दिन में खाई तो रात में कब भूखे सो हैं? बोले बनाओ। फिर खिचड़ी बनी, कर्मा गई और बस वही जीमो जीमो श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी फिर कूद पड़े सिंहासन से, खिचड़ी खाने लगे। बोले देखो बाबा ये खा रहे। अब जीवन राम ढूंढी को नहीं दिखा रहे, मन खड़े होता ही है। बोले बेटी हमें नहीं दिख रहे। कर्मा ने कहा सरकार हमारे माता पिता को क्यों नहीं दिख रहे? भगवान ने कहा कर्मा तुम्हारे माता पिता ने मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, तुम्हारे माता पिता ने तो हमें मूर्ति माना है। तुमने भगवान माना, उसको हम प्रकट हो गए। अब जिसने हमें मूर्ति माना उसको हम कैसे दिख जाए? एक और आपसे निवेदन करें, घर में जो तुम्हारे ललाजू हो, लल्लाजू हो, ठाकुर जी हो, कभी ये मत कहा करो कि ये पीतल के हैं, कि तांबे के हैं, कि चांदी के हैं, कि लोहे के हैं। जब तक तुम्हारे भीतर ये भाव रहेगा कि ये तांबे के हैं, तब तक ये मूर्ति है। और जिस दिन ये भाव आ जाए कि ये तो सिर्फ मेरे कृष्ण हैं, उसी दिन तुम्हारे लिए ये भगवान है। जीवन राम ढूंढी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटी सत्य कहा, मैंने इनको सिर्फ मूर्ति माना, मैंने कभी भाव जगाया ही नहीं। भोग रखा पर मैंने कभी उस भोग में नहीं देखा कि भगवान की उंगली के निशान तो नहीं बने, कुछ कम तो नहीं हो गया है, थाली बिखरी हुई तो नहीं है। पर बेटी आज तू हमारी गुरु है, तुझसे मेरी प्रार्थना है, अपने ठाकुर से कह दे कि आज भर मुझे दर्शन दे दे। कर्मा ने कहा देखो ठाकुर दर्शन तो देना पड़ेगा, हमारे माँ बाप हैं। भगवान ने कहा सुन ले कर्मा, तेरे माँ बाप को तो हम दर्शन दे देंगे, पर ये बात बाहर न जाए वरना कल से मेला लग जाएगा यहां। तुम कहती हो तो तुम्हारे माँ बाप को हम दर्शन दे देंगे, पर किसी को मत कहना। नहीं कहेंगे। कहते हैं अब तो रोज ठाकुर जी जीवन राम ढूंढी, रत्ना देवी और कर्मा देवी के साथ भोजन करने लगे। समय बीता, कर्मा देवी 9 वर्ष की हो गई। पिता को विवाह की चिंता हुई। कर्मा की कोई इच्छा नहीं थी कि हमारा विवाह हो, पर माता पिता की इच्छा से इनका विवाह तय कर दिया गया। राजस्थान में ही अलवर जिले के गड़ी मोड़ा गांव में इनके पति का नाम था लिखमा राम, जो साहू समाज से थे। कर्मा देवी के पति का क्या नाम था? लिखमा राम साहू। माता पिता ने विवाह कर दिया। वो ठाकुर जी तो घर में रह गए, पर विधाता के खेल बड़े विचित्र हैं। ईश्वर के विधान कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। मानव कितने सपने संजोता, विधना अपनी चाल चले, हार गए विधना के आगे। पूरा 1 वर्ष हुआ और कर्मा देवी के पति जो लिखमा राम साहू थे, उनका देहांत हो गया। जब माता पिता को पता लगा, जब माता पिता को पता लगा तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। और उसी दुख में उनके माता पिता का अंत हो गया।
परिवार के लोगों का रवैया कर्मा की तरफ से बदल गया। कुछ जमीन थी, कुछ गैया रखी थी। अब कर्मा देवी ने विचार किया कि मायके में पीहर में कोई रहा नहीं, अब तो यहीं रहूंगी। कहते एक दिन कर्मा ने मन में विचार किया कि अब तो यह जीवन हम समाप्त कर देंगे, हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। नदी में गई हैं प्राण त्यागने के लिए, ऐसा संतों का मत है। कोई कोई संत कहते स्नान करने गई हैं। जैसे ही नदी में गई, घुटनन घुटनन जल में चली जा रही थी तो इनके पांव में कुछ लगा। कर्मा देवी ने जब निकाला तो किसी ने खंडित मूर्ति विसर्जन की थी, जिसका सिर्फ चेहरा था, हाथ पांव जल में घिस गए थे, टूट गए थे, राम जाने। कर्मा देवी ने निकाला और इनको अपने घर के ठाकुर की याद आ गई और उन ठाकुर को लेकर के संतों से पूछा कि ऐसे ठाकुर कहाँ हैं जिनके हाथ नहीं है और पांव नहीं है। संतों ने कहा ऐसे तो सिर्फ जगन्नाथ प्रभु है। कर्मा देवी सब जीवन की जमीन जायदाद छोड़ करके और उन्हीं ठाकुर को लेकर के पुरी पहुंची हैं। जाकर के सुदर्शन चक्र का दर्शन किया, ध्वजा का दर्शन किया, और जब भीतर गई हैं मंदिर में तो सोच रही हैं, और ये राम राम, सब महात्मा कह रहे थे कि ये वही भगवान, अब कहाँ हमारे इतने से भगवान और कहाँ वो इतने बड़े भगवान, ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो कर्मा देवी ने क्या देखा कि जो गोदी में ठाकुर जी लिए थी नदी में मिले, वो उनको भीतर सिंहासन पर दिखे, और जो सिंहासन पर बैठे थे वही कर्मा की गोदी में दिखने लगे। कर्मा ने कहा अरे हाँ, अब कोई अंतर नहीं है, ये भी वही है और ये भी वही है। कर्मा ने सोचा जब हमारे ठाकुर जी भी आए जो भीतर बैठे जगन्नाथ, तो अब रोज रोज मंदिर नहीं आने हम तो झंडा को दर्शन कर लें। वही मंदिर के बगल में एक झुपड़िया बना ली और रहती हैं। सुबह उठ करके खिचड़ी बना लेती हैं, खुद खा लेती हैं और अगल बगल लोगों को खिलाती हैं। धीरे धीरे पुरी के जितने संत थे वो कर्मा के यहाँ आने लगे खिचड़ी खाने। धीरे धीरे पूरी में हल्ला मच गया कि एक मैया आई है बाई और ऐसी खिचड़ी बनाती है, ऐसी, आप तो भैया जो बाहर से संत आते वो भी कर्मा के यहाँ खिचड़ी खाने जाते। खूब खिचड़ी बनाती और खूब भगवत भजन करती। धीरे धीरे ये माहौल हो गया पुरी का कि लोग जब पुरी आते तो कहते कि भैया अगर कर्मा की खिचड़ी नहीं खाई तो जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे, इसलिए पहले कर्मा की झुपड़िया में चलो, थोड़ा सा दाना ले लो और इसके बाद फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। धीरे धीरे पुजारी भी आने लगे खिचड़ी खाने। एक दिन खुसर फुसर हो रही थी तो भगवान ने सुन लिया। भगवान ने सोचा ये कहाँ जाते हैं खिचड़ी खाने, तो एक दिन तो ठाकुर जी चले गए। अब तो रोज सुबह जाते और खिचड़ी खा के वापिस आ जाते। बलराम जी ने पूछा कन्हैया आजकल तुम भोजन को जल्दी जल्दी, क्योंकि पुरी में तो 12 बजे राजभोग लगता है भगवान का, तो अब 12 बजे तक तो सबको भूख लगाती है। तो पहले भगवान कहते थे दाऊ भोजन में देर हो रही। बलराम जी बोले कुछ दिन से तुम भोजन में जल्दी जल्दी नहीं मचा रहे हो। भगवान बोले तुम्हें पता नहीं है दाऊ, एक कर्मा बाई आई है, ऐसी खिचड़ी, और ये तो सवेरे तुम उतर जा। बोले हाँ। तो बोले कल से हम भी चलेंगे। तो बलराम जी भी लेने में लगन लगे खिचड़ी की। एक दिन बहन सुभद्रा ने पूछा तुम दोनों भाई उठ के कहाँ जाते हो? बोले तुम्हें चलना है। बोले हाँ चलो। तीनों भाई बहन जाते, जो भी पत्तल के पलाश के पत्ते पर खिचड़ी लाते और तीनों भाई बहन खा के मंदिर में बैठ जाते। अब कर्मा देवी बड़ी प्रसन्न खिचड़ी बना लेती और हमें तो लगता है कभी कभी भगवान सुबह जल्दी पहुंच जाते और कहते कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम ही पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा, भूख लगी है जल्दी कर्मा।
वैसे ये नाम कर्मा देवी का असली नाम क्या है, ये कोई ज्यादा पुराणों में लेख नहीं है, पर हमें तो लगता है ये भगवान का दिया हुआ ही नाम है। कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो नाम ही हो गया कर्मा। अब भगवान रोज जाते। एक दिन अच्छा कर्मा देवी सुबह उठे और सबसे पहले खिचड़ी चढ़ा दी में, फिर दतवन करें। एक बहुत बड़े दिव्य संत महापुरुष पधारे पुरी, उनको पता लग गया ध्यान से कि कर्मा देवी के यहाँ जगन्नाथ जी रोज खिचड़ी खाने जाते हैं। तो एक दिन संत जी पहुंच गए, बहुत डांटा कर्मा को, हे कर्मा पागल हो गई तू, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको भोग लगाते हैं, तो असोच अवस्था में कल से काम करना। बोले क्या? बोले 5 बार दाल धोना, 3 बार चावल धोना, जहां चूल्हा है उसको गैया के गोबर से लीपना, और जो लकड़ी है इसमें भी कीड़े होते, पहले इनको धोना, फिर खिचड़ी बनाना। वो 2 बालक और 1 बेटी आती है। कर्मा बोले कौन है? बोले वो जगन्नाथ हैं, बलभद्र लाल है। और सुबह और एक कर्मा तो कांप गई कि हम भगवान को अबे तक हम तो जानते गांव के बाल बच्चे यहाँ बिना बहु दद्दा के। कर्मा बोली अब कल से बिल्कुल नियम से। अब 3 ही बहन भैया झोपड़िया के बैठे। कर्मा उठी, पहले स्नान किया। भगवान बोले मैया क्या कर रही? बोले नहा लाए। फिर 5 बार दाल धोई, 3 बार चावल धोए, लकड़ियां धोई, चौका लगाओ। 11:30 बज गए। अब ते राजभोग के शंख झालर बजन लगे। भगवान बिना ही खिचड़ी खाए भगे आए। भगवान बोले दाऊ पता तो करो कि वो कौन साधु पहुंच गो, कौन पंडा आया, तुम होशियार होगा जो हमसे ज्यादा हमें जानने लगो। वो साधु महात्मा की ढुड़ाई हुई। जब ढूंढा गया महात्मा जी को, भगवान ने बहुत डांटो। बोले जानते हो वो कौन है? आज दिन भर से हमने भोजन नहीं किया। तुम लोगों का तन पवित्र हो सकता है, पर कर्मा का मन पवित्र हो गया है, और मैं मन पवित्र पे रीझने वाला हूं, तन पवित्र पे रीझने वाला नहीं हूं। और सुनो, वो खाली कर्मा नहीं है। बोले फिर कौन है महात्मा? बोले वो मेरी यशोदा है, मैं उसका कन्हैया हूं। वो मेरी देवकी है, मैं उसका कृष्ण हूं। वो मेरी कौशल्या है, मैं उसका रघुरैया हूं। वो मेरी माँ है, वो जिस हाल में मुझे खिलाएगी मैं खाऊंगा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बहुत फटकारा। महात्मा की आंखों में तो तर आंसू बहने लगे कि आज जगन्नाथ जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि वो मेरी देवकी है, वो मेरी कौशल्या है, वो मेरी यशोदा है। भगवान बोले सुनो, जब मां का भाव भीतर बैठ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मां सुबह उठे तो अपने बेटे को नहा के पैपान कराएगी कि तुरंत उठा के पैपान कराएगी? मां बेटे को गोदी में लेने के पहले सोचेगी कि हमने स्नान किया कि नहीं किया। मान के चलो मां डोल डाल के लिए गई हो और लौट के आए और बेटा भूखा रोए, तो क्या मां कहेगी कि पहले हम स्नान करेंगे, हम डोल डाल के लिए गए थे, फिर बच्चे को पैपान कराएंगे? मां के यहां जाके सारी मर्यादा टूट जाती है। मां के प्रेम में कोई मर्यादा नहीं। इसलिए मैंने कई बार आपसे कहा है, मां मां होती है। आप सब पढ़े लिखे सुधिए श्रोता बैठे हो, हर चीज की उपमा है दुनिया में, हर चीज की उपमा है। यहां तक कि भगवान के प्रेम की भी उपमा है। भगवान से पूछा कि तुम अपने भक्त को कितना प्रेम करते हो, तो भगवान ने किसका उदाहरण दिया? रामायण पढ़ते होंगे आप लोग। भगवान कह रहे हैं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राख्यूं महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, भगवान बोले ऐसे ही मैं अपने भक्त को प्रेम करता हूं। मां, अच्छा एक बात और देखो, कोई भी आप एक ऐसा शब्द बोलो, उसमें कौन सा शब्द आएगा? मां।
रोटी मोटी, पानी मानी, एक बोलत जाओ अच्छा तुम्हें जितने शब्द आए उमें आखिरी में माया है। कहो कपड़ा मपड़ा, कुर्सी मुर्सी, कैमरा मेमरा, साउंड माउंड, माया है कि नहीं है? क्योंकि मां जननी है, सबका जननी सबकी मां है, इसलिए किसी भी शब्द का पलटा मारो तो मां शब्द आता है। मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है, मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है, और जिसे मां मिली हो उसे भगवान की क्या जरूरत है। अगर मां मिली है तो समझना परमात्मा ही तुम्हें मिला है। पर एक बात और ध्यान से सुनना, मां हमारा पुण्य है, मां क्या है? हमारा पुण्य, और पत्नी है हमारी पसंद। पत्नी हमारी पसंद है और मां हमारा पुण्य है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में घर से पुण्य को निकाल देते हैं। निकाल देते कि नहीं निकाल देते? पसंद के चक्कर में पुण्य को निकाल देते हैं। मां मां होती है। एक बात और, शब्द बड़ा बुरा लगता है कहने में, पर उसके अर्थ में जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आपने सुना होगा, जो युवा बच्चे हैं एक बात कहते हैं कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। कहते हैं कि नहीं कहते? सुना होगा, पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। विपिन बिहारी दास इस व्यासपीठ से कहता है कि हां, पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है, क्योंकि जब दुनिया में हम आए थे तो हमने पहली नजर अपनी मां से मिलाई थी और मां ने हमसे मिलाई थी। अगर दुनिया में कोई सच्चा प्यार है तो मां से, फिर तो हजारों से नजरें मिल गई रे। पहली नजर की बात हो रही ना, तो पहली नजर तो मताई ने हमें देखो तो, और हमने मताई को देखो तो। फिर एक बात लोग कहते हैं कि लोग पहली नजर का प्यार भूलते नहीं, तो बूढ़े मां बाप को कैसे भूल जाते हो यार? बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ को महीना अपन ने बिस्तर गीलो करो, मताई ने उठा के छाती पे धर लो, इतर पे सुआ लो, अपन ने उतई गीलो कर दो। रात भर छाती पे धरे रही और खुद गीले में सूत रही। और आज वही बूढ़ी मतारी पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली आधी रात कह देवे कि कुछ ठंडा पीने की इच्छा है, तुम गाड़ी निकाल के ढाबा नो भगत जाओ, और मताई से पानी की नहीं पूछ रहेगा है। क्या जमाना आ गया साहब, क्या होगा इस दुनिया का। कछु ने हो मुंह में कीड़ा पार के मार हो, और का हो जो युज्य हमें तो पता है कि का हो जाए। नहीं ऐसी कृपा राखी हो। एक बात बताओ बहन जी, हर बात तुम्हारे, जब तुम अपने माँ के जात हो, तुम आए भी 2-3 साल के भैया पप्पू संग लुआ जात, 8 दिना तुम रुकत हो। जब आन लगत हो तुम्हारी मम्मी का कहते हैं, बिन्ना पता नहीं परो जी 8 दिना कैसे कट गए, ये से लग रहा हो जैसे तुम काले आई हो। अब बिन्ना तुम जा रही जो घर खाए खाए ले है, ऐसे ही बतिया। बिन्ना एक काम करो, ये भैया छोड़े जा, 1-2 दिन हमारा मन बटोरे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। तुम का कहते हो, हाँ मम्मी हमने छोड़, हमें नींद नहीं आए वो के बिना जाइए। अच्छी बात है, मत आओ। अब तुमने कभी जा बुद्धि नहीं लगाई कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा भैया तो प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के न छोड़ पाई,
और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ बामत आई अपने मोड़ा को के तो प्रेम करत के थापड़ी ने बजाओ तुम अन्य बैठे वे थापड़ी बजान लगे अकेले के तुम बहुत समझ आ रहा है हमारी बात तुम अन्य बैठे वे अलग आप कौन बजे को थप्पड़ी जहर से लगा था यदि तुम हो रहे हम नहीं अच्छा नीरज बच्चा सही बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा हो कहाँ गए भाग गए क्या गए भाग गए भी तो क्या तुम जब तुम तो दाएं रहो कहा जजमान ऐसा तो नहीं लग रहा हो कि बेद गए हमें तो लग रहा हो तुम भी सोच रहे कि कोलर की पट कही लई महाराज के ली तुम ये देना के पाओ दूसरा आज जो साई खेड़ा हम फिर बते हैं भगवान ने कहा महात्मा मैं किसी नियम में नहीं बंधा हूं मैं तो प्रेम में बंधा हूं राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा कहते हैं साहब जब भगवान ने महात्मा को डांटा तो महात्मा तो रोते हुए कर्मा के दरवाजे गए और जाके बोले ए कर्मा धन्य है तू मुझे माफ कर दे तेरे लिए कोई नियम नहीं है तेरे लिए कोई शुद्धता की जरूरत नहीं है तू जैसे खिचड़ी बनाती है बना और जगन्नाथ को खिला कर्मा देवी बोली हो क्या गया अरे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वहां बैठ के कि कर्मा मेरी भगत नहीं है कर्मा मेरी यशोदा है कर्मा मेरी देवकी है कर्मा मेरी कौशल्या है कर्मा अगर तेरे चरणों की धूली उठा करके भी मैं अपने माथे पे तिलक लगा लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा महात्मा रो करके कर्मा से बोले तुझे कोई नियम धर्म की जरूरत नहीं है तू तो जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे खिचड़ी बना धीरे धीरे ये बात पूरी में फैल गई कि जगन्नाथ जी स्वयं बलभद्र लाल और सुभद्रा के साथ कर्मा के घर खिचड़ी खाने आते हैं कर्मा को जब ये बात पता लगी तो कर्मा ने झुपड़िया के दरवाजे बंद कर लिए क्यों बोले मैं अपनी भक्ति को गुप्त रखना चाहती थी पर प्रभु की लीला ऐसी हुई कि मैं दुनिया में जागृत हो गई अब मेरे यहां भीड़ लगने लगेगी अब मैं अपने कृष्ण को खिचड़ी नहीं खिला पाऊंगी जगन्नाथ को और कहते हैं 5 दिन बाद जब कर्मा की झुपड़िया के किवाड़ खुले 19 साल की हो चुकी थी पता कैसे लगा 5 दिन तक तो कर्मा देवी ने किवाड़ खोले नहीं तो कहते एक छोटा सा बालक आता और दरवाजे के यहां बैठ के खूब रोता और लोग पूछते कि तुम क्यों रो रहे हो तो वो कहता कि मेरी मां मर गई है इसलिए रो रहा हूं तो लोग समझते कि कहीं का बच्चा होगा यहां बैठ के रो रहा है पर असलियत जब पता लगी जब एक दिन भगवान जगन्नाथ की आंखों से प्रतिमा से आंसू बह रहे थे पंडा तो घबरा गए कि भगवान की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि 5 दिन पहले मेरी मां मर गई है मेरी कर्मा मर गई है 5 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किया ऐसा लिखा है भगवान को खूब राजभोग 56 व्यंजन रखे गए पर भगवान ने प्रसादी नहीं आरोगी संतों ने विचार किया चल के कर्मा की झुपड़िया खोली जाए और जब किवाड़ खोले गए तो कहते जैसे कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला कबीरदास जी ने जब शरीर त्यागा तो उनका शरीर नहीं मिला किसी को ऐसे ही कर्मा देवी का भी शरीर नहीं मिला झुपड़िया में शरीर जगन्नाथ में समा गई शरीर मिला ही नहीं उनका भगवान खूब रोए संतों ने कहा उनको भोजन कैसे कराएं बोले एक ही उपाय है अगर ये भोजन कर सकते तो बोले क्या तो संतों ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और ले जाके जगन्नाथ के सामने रखी जगन्नाथ जी बोले कहाँ की खिचड़ी है संतों ने एक सुर में कहा ये कर्मा बाई की खिचड़ी है और भगवान तुरंत उस खिचड़ी को खाने लगे आज भी जगन्नाथ जी को पहला भोग काहे का लगाया जाता है खिचड़ी का लगाया जाता है
सुबह सुबह भगवान को। और आज भी वहां क्या कहा जाता है, और जब राजभोग हो तो विद्वान बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, पर जब सुबह दोने में खिचड़ी रखी जाए तो मंत्र नहीं पढ़े जाते। कहते हैं ठाकुर कर्मा के घर की खिचड़ी आई है, खा लो। आज भी कर्मा देवी का नाम लेकर ही ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाई जाती है। ये थी भक्तिमती माता कर्मा, जिन्होंने पूरा जीवन जगन्नाथ के चरणों में लगा दिया। हम भी कोशिश करें कि उसी मार्ग पर चलें, इसी तन से हमें भी भगवान का साक्षात्कार हो जाए। हम कर्मा ना बन पाए तो कर्मा देवी का चरित्र सुनकर कम से कम अपने कर्म तो सुधार सकते हैं। अपने बजालू थप्पड़ी अब कछुन के हैं सकोज में जान है ना कि दुष्ट है महाराज का कह दिए। हाँ, कर्मा देवी के चरित्र पर चलकर हम अपने कर्मों को सुधारें।